गुजरात से खबर आ रही है कि सांसदों विधायकों की बैठक में यह तय हुआ है कि उत्तराधिकार का आखिरी फैसला 16 तारीख के नतीजों के बाद होगा। 16 तारीख के बाद यह तय होगा कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो। और ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे तस्वीर बन रही होगी, एग्जिट पोल को देखकर, रुझान को देखकर, जो भी उनको लग रहा होगा उस हिसाब से कुछ तस्वीर तो सरकार की बन रही होगी। मोदी के दिमाग में आरएसएस के जो मीटिंग्स हो रही है उसके दिमाग, किस तरह का मंत्रिमंडल देखते हैं? हाइपोथेटिकल सवाल ही। देखिए, कल्पना में जरूर उड़ना चाहिए पत्रकारों को खासकर, क्योंकि इसी से सारी चीजें चलती हैं। और इस समय कारपोरेट और संघ दो बड़े किरदार हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में ये जो दो बड़ी ताकतें हैं, ये मंत्रिमंडल के नक्शे को लेकर, ब्यूरोक्रेसी की जो टीम है उसको लेकर, और कैसे क्या होना चाहिए लेकिन इसके साथ उनके सामने एक और बड़ा प्रश्न है कि इन केस अगर बहुमत नहीं मिलता है एनडीए को, या भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती हैं, तो कैसे कैसे किसको मैनेज करना है। इसीलिए आप देखें, मोहन भागवत जी की जो पहली मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी से और बाद में राजनाथ सिंह से, उसमें संभवतः जो न्यूज़पेपर्स में आया, जो मीडिया में आया, वो यही था कि भाई कहां दोस्त बनाने हैं, साउथ में किसको बनाना है, नॉर्थ में किसको बनाना है, इसको लेकर डिस्कशन हुआ। तो ये 2-3 पहलू हैं जो कारपोरेट और आरएसएस, इस सरकार के पीछे जो महत्वपूर्ण ताकतें दो हैं, ये जरूर अपना, जैसा कि उर्मिलेश ने कहा, कल्पनाओं में हम बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो किसी की बनेगी, जिसकी भी बनेगी। और जब इफ एंड बट में बात कर रहे हैं, दोनों तरह की गुंजाइश है। कॉर्पोरेट की बात की, लेकिन स्वदेशी भी बहुत अहम मुद्दा रहा है, जिसके पैरोकार मुरली मनोहर जोशी रहे। प्रभाल जी बोलते बोलते मुरली मनोहर जोशी के उम्र का तकाजा है कि शायद आपको जरूरत नहीं है आडवाणी और जोशी की। स्वदेशी का युग आरएसएस और बीजेपी से देखिए, मैं बता दूं, देखिए, जहां तक कॉर्पोरेट की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में रही, एक प्रमाण दे दीजिए जहां कॉर्पोरेट हाउस ने कोई रोल प्ले किया। भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार सत्ता में नहीं आ रही है। कॉर्पोरेट हाउस की जो लिमिटेशंस है उसको भारतीय जनता पार्टी समझती है, लेकिन हम कॉर्पोरेट हाउस को इलेजिटिमेट भी नहीं मानते हैं। उनकी भूमिका देश की अर्थव्यवस्था में है, उसको ऐसी स्थिति मत कर दीजिए, राजनीतिक फॉर्मेशन में उनके कोई योगदान नहीं हुआ, कम से कम संघ की राजनीति में। एक और मैं इसमें बात जोड़ दूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की नीति का सवाल है, स्वदेशी की नीति की बात है, स्वदेशी संदर्भ और समय के अनुसार डिफाइन हुई, स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है, एक लाइन जोड़ूंगा। देखिए, भारत के इतिहास में एनडीए की सरकार पहली सरकार थी जिसने बाकायदे एक नया मंत्रिमंडल बनाया, उसका नाम है विनिवेश मंत्रालय। निवेश मंत्रालय नहीं, विनिवेश मंत्रालय। ये बस यही काफी एक वाक्य है। देखिए, नहीं, देखिए, कॉर्पोरेट्स को हमको अलग करके नहीं, मेरा अलग रूप है, हमें उसको अलग करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देश तभी चलेगा, आगे बढ़ेगा जब इकोनॉमी अच्छा करेगी। इसलिए अगर कोई एक अच्छा रिश्ता बनता है कॉर्पोरेट्स या पॉलिसी मेकर्स के बीच में, तो वो सही होगा। लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो उस रिश्ते में आप बड़े तबके को छोड़ नहीं सकते हैं। कॉर्पोरेट होना एक बात है और क्रोनी कैपिटलिज्म लाना अच्छी बात बताने वाला हूँ। देखिए, कुछ मंत्रालय हैं जिसपे हस्तक्षेप आरएसएस का रहेगा। कल्चर मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टू सम एक्सटेंट होम। जहां तक फाइनेंस और कॉमर्स का सवाल है, वहां पर ये मोदी जी के लिए अच्छा होगा अगर अपने उद्योगपति दोस्तों से जरा सलाह मशवरा कर लें, भले ही दिखावे के लिए।